क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खुले मंच से कांग्रेस विधायक को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, तो अब छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस में जल्द भगदड़ मचने की बात कही है। आज अग्नि परीक्षा में बात करेंगे कांग्रेस के भविष्य पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में मचेगी भगदड़, बीजेपी के संपर्क में कितने नेता? लोकसभा से पहले बिगड़ेगा खेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों बीजेपी के नेता कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में बीजेपी का कहना है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई नेता हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। यात्रा में क्या है, जितने जहां यात्रा में करने के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। यहाँ भी बहुत भगदड़ मचने वाली है। लोगों की लाइन लगी हुई है कि हमें बीजेपी में शामिल कर लो। हमारे उच्च स्तर के नेतृत्व सब देख रहे हैं किनको लेना किनको नहीं लेना, वरना अभी तक तो लाइन लगी है। यदि कांग्रेस पार्टी खुले हृदय से स्वागत करे तो रामविचार नेताम स्वयं कांग्रेस पार्टी में आने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्णयों से दुखी है, परेशान है, आहत है। वह भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि लेना चाहता है। तो रामविचार नेताम की जो हृदय की व्यथा है वह कांग्रेस को जोड़ के बोल रहे हैं, लेकिन ये उनके अपने मन की पीड़ा है। अब जरा आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो बयान भी सुना देते हैं, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि कई कांग्रेसी बीजेपी में आना चाहते हैं। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ओमकार सिंह मरकाम को तो छोड़िए, कई कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, इस देश में अब दो धारा हो गई है, एक राम के साथ और एक राम के विरोधी। तो कांग्रेस पार्टी में भी जो जिनके मन में राम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पे मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में होड़ मची हुई है कि कौन पहले जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। तो सुना आपने बीजेपी का दावा। सवाल यही कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है? क्या वाकई कांग्रेस एक बार फिर अपने भीतर घातों के कारण बड़ा नुकसान झेलने की कगार पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मचने की बात कहती नजर आ रही है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि पिछले साल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कितने नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया था। पहले 17 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता शिवराज सिंह यादव बीजेपी के साथ हो गए थे। फिर 29 मई 2023 को कांग्रेस नेता धीरज पटेरिया बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद 4 जून 2023 को लक्ष्मी राजे साधो की बहन और कांग्रेस नेता प्रमिला साधो ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 4 जुलाई 2023 को पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। 11 अगस्त 2023 को कांग्रेस के पूर्व विधायक दंपत्ति अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। 8 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस नेता सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी तमाम कांग्रेस नेताओं ने पिछले साल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। जहां अगस्त 2023 की बात करते हैं तो धर्मगुरु बालदास साहिब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो सितंबर 2023 को कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। फिर अक्टूबर 2023 को अंबालिका साहू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। अक्टूबर 2023 को कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद नेताओं से जब उनके कांग्रेस छोड़ने के बारे में पूछा गया तो ज्यादातर नेताओं का कहना था कि वो बीजेपी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में लोकप्रियता का असर भी इसमें देखने को मिला। साथ ही बीजेपी के सनातन और हिंदुत्व वाली राजनीति के समर्थन में कई कांग्रेसी नेता, साथ ही कांग्रेस से बागी हुए नेता हमेशा बीजेपी नेतृत्व से प्रभावित नजर आते हैं। वहीं उनका कहना है कि बीजेपी में सबको बराबर का सम्मान मिलता है। तो ये कुछ वजह रही हैं जो कि नेता कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, उनकी तरफ से ये वजह दी गई है। अब हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं और रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं और भोपाल का भी रुख करेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरह के ये बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां वहां से भगदड़ होने वाली है, तो इसकी संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पे कहें अगर हम, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई और बड़ी बहुमत थी 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ी बहुमत आई थी और उसके बाद अभी 2023 में वैसे ही हार हुई है। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस के कई सारे नेता बगावती सुर अख्तियार करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अब जैसे महंत राम सुंदर दास, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था रायपुर दक्षिण से, पहले भी विधायक कांग्रेस पार्टी से रहे थे, लेकिन चुनाव वो हार गए बृजमोहन अग्रवाल से और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इसके अलावा अगर हम कहें तो कई सारे ऐसे लोग जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा या कहीं ना कहीं रुष्ट रहे, नाराज नजर आए। और इस सबके बीच अब तब जबकि भाजपा बड़ी मैंडेट के साथ सत्ता में है तो उसे तंज कसने का मौका मिल गया है और वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। रामविचार नेताम जो कृषि मंत्री है उनका बयान आया, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं और कांग्रेस कह रही है कि कई सारे वरिष्ठ नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रही है और नेतृत्व के फैसलों से वो नाखुश हैं और इसलिए अगर खुले हृदय से स्वागत करे तो वो कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार है। तो अपने अपने बयानबाजी है, लेकिन जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रहा है कीर्ति, वो यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हार हुई है और तब जबकि बड़ी मैंडेट की सरकार थी, बड़ा लक्ष्य था, उसके बाद जो हार हुई है उसके बाद कांग्रेस के कई नेता आज तक नाराज बैठे हैं। लोकसभा चुनाव पे इसका क्या फर्क पड़ेगा देखना होगा, क्योंकि सचिन पायलट नए सिरे से उन्हें रिचार्ज कर रहे हैं। अगर वो रिचार्ज कर पाए, नाराजगी दूर कर पाए, तो हो सकता है बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी यहां लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है और जिस तरह से अपने नेताओं को जोड़ कर रखी है, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है अगर कांग्रेस ने मजबूती नहीं दिखाई या रिचार्ज होकर उस तरह सामने नहीं आया। जी सत्यप्रकाश, जब विधानसभा का चुनाव हमने देखा, रिजल्ट निकल के सामने आए थे, तो कई सारे ऐसे नेताओं के बयान सामने आए थे जिन पर हमने देखा कि बाद में कांग्रेस ने कार्रवाई भी की है। लेकिन जब इस तरह के बयान निकल के सामने आते हैं तो साफ तौर पर यह माना जाता है कि एक वो नाराजगी पार्टी में कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में है और उन्हीं नाराजगी के चलते, उन्हीं जो कहते दूरी है दोनों के बीच में, जो नेता है, जो गुट है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि इस तरह से कांग्रेस सत्ता से चली जाती है। तो ये कितना बड़ा एक फैक्टर बनने वाला है, इस तरह की टूट जो है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो बिखर सकती है, क्योंकि इस तरह के जो हम अगर देखें तो आशंकाएं, इस तरह की चर्चाएं निकल के जरूर सामने आ रही हैं। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 15 साल की सत्ता की वनवास काटकर बड़ी मैंडेट से सरकार में आई थी। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उस समय एक साथ मिलकर सबने सबके लिए काम किया था। भूपेश बघेल उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया था और सब जुड़कर एक साथ काम किए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक समीक्षक यही मानते हैं, या कांग्रेस पार्टी में भी जब समीक्षाओं का दौर चला तो उस दौरान भी वरिष्ठ नेता वहां पे भी अपनी बात रखते हुए नजर आए, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मीडिया में भी बात रखते नजर आए और वो कहते हैं नजर आए कि एक दूसरे को काटने का काम लोग करते हुए दिखे। बड़े नेता दूसरे नेता के क्षेत्र में प्रचार नहीं करते हुए दिखे और इससे ये समझिए कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कहीं कोई किसी के लिए काम नहीं किया, कहीं कोई किसी के लिए काम नहीं किया, कहीं जिसका जनाधार था उसके जनाधार के नेता वहां नहीं पहुंचे, कहीं दूसरी जगह कुछ और। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। अब लोकसभा चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव में प्रभारी नए हैं, बाकी प्रदेश नेतृत्व अगर हम कहें तो लगभग उसी तरह से है। वरिष्ठ मंत्रियों को कुछ जिम्मेदारियां मिली है, इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे उनको जिम्मेदारियां मिली है। डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व भूपेश बघेल हैं ही फ्रंट लाइन पे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब किस तरह से टीम को एकजुट करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली
बात होगी। और अगर ऐसा बिल्कुल, करने में टीम को सफल कैसे होते हैं एकजुट तो करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, जब हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में हार मिली तो कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत सीरियसली लिया और बहुत सारे बदलाव भी किए, नेतृत्व को लेकर के बदलाव किया, कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दे दी, लेकिन वो गुटबाजी, वो टूट फिर से एक बार देखने को मिली थी जब बीते दिनों हमने वो तस्वीरें देखी कार्यालय के बाहर कि एक दूसरे पर कुर्सियां उठा करके फेंकी गई थी। इस तरह की नाराजगी अगर पार्टी में होती है तो क्या ये एक बड़ी वजह मानी जाती है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी को टाटा बाय बाय कह देते हैं? देखिए, कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व के तमाम आला जो नेता हैं उनका बदलाव कर दिया गया, पीसीसी चीफ नए नियुक्त कर दिए गए। अब अलग अलग संगठन में बदलाव और कसावट के लिए भी जीतू पटवारी अलग अलग जो है अलग अलग मोर्चों की बैठक ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार आती हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हो, उन्होंने कई बार कहा कि पार्टी में दलाल भरे हुए हैं, उनकी वजह से लगातार हार मिल रही है। खुद अपने भाई पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, उनको अपना आकलन करना चाहिए कि बंटाढार लगातार सालों से उनको जो कहती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, आखिर क्यों कह रही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। आस्तीन के सांप जैसे जो आरोप लगे कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं, कांतिलाल भूरिया बयान देते नजर आए कांग्रेस में नेताओं को लेकर, तो पार्टी में गुटबाजी तो साफ तौर पर दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस में अगर गुटबाजी न होती तो विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे थे जिससे भुना सकती थी कांग्रेस, लेकिन उसे भुना नहीं पाई। और इस बार अब लोकसभा का चुनाव है, 29 मध्य प्रदेश में सीटें हैं, एक सीट ऐसी है जो महाकौशल की, जो कांग्रेस के पास है, तो महाकौशल को बचाना और 28 सीटों पर जीत दर्ज कराना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा मालवा अंचल से जिस तरह से आए, 21 सीटें विधानसभा क्षेत्र की आती थी, उसमें से 17 जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, 4 पर ही कांग्रेस को जीत मिली। अब 700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में फरवरी में जो है प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में, उसको लेकर कांग्रेस तैयारियां जरूर कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि राहुल गांधी जिन जगहों से होकर गुजरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वहां पर कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। और अब इस बार कितना फायदा होता है ये देखना होगा, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है और जो भागम भाग की जो यहाँ पर अटकलें निकल के सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, वो भी हम आने वाले वक्त में जरूर देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का इस चर्चा में हमारे